नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के जरिए नीतीश सरकार बिहार के युवाओं को, बिहार की महिलाओं को कई बड़े ऐलान किए हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस बजट सत्र के जरिए नीतीश कुमार का जो ये बजट था, ये कहीं ना कहीं चुनावी बजट था। हालांकि इस बजट को लेकर भी लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और देखिए किस तरीके से जब बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र के शुरुआती दिन से ही विपक्ष कई मुद्दे को लेकर और कई नीतियों को लेकर सरकार को घेर रही है, लगातार विरोध कर रही है। एक तरफ जहां बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बेरोजगारी, पलायन, तमाम मुद्दों को लेकर भी विपक्ष लगातार सदन के बाहर और सदन के भीतर हंगामा कर रहा है। हालांकि आज बजट सत्र का 13वां दिन है और 13वां दिन आज सत्ता पक्ष की ओर से 5 विभागों का जो है बजट पेश किया जाएगा। प्रभारी मंत्री सदन के पटल पर बजट रखेंगे और कहा यह जा रहा है कि सेकंड हाफ के बाद बजट को जो है पारित किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बीते दिन लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जो है ईडी की तरफ से समन भेजा गया। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनसे ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। और बीते दिन की बात करें तो बुधवार को भी राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जो है ईडी ने समन भेजा था और करीब 4 घंटे से अधिक तक ईडी ने पूछताछ की। हालांकि आज 13वां सदन में 13वां दिन है और सत्ता पक्ष की ओर से ईडी के कई सवालों को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार को ईडी ने समन भेजा, इस पर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को घेरेंगे। और ऐसे में जब सत्ता पक्ष के लोग लालू परिवार पर ईडी का सिंगाजा जिस तरीके से कसा जा रहा है, इसको लेकर जब सदन में जो है विपक्ष को घेरेंगे तो सदन में हंगामा होगा। क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव है, इससे ठीक पहले लालू प्रसाद यादव को ईडी का समन कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये लालू परिवार को परेशान कर रही है। हालांकि लगातार सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं। सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है, सदन के भीतर हो, सदन के बाहर हो। लगातार विपक्ष के लोग सरकार के कई नीतियों का जो है विरोध कर रहे हैं, कई फैसलों का सदन में विरोध हो रहा है। लगातार सत्ता पक्ष के लोग बिहार में बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी लगातार ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं। हालांकि आज गुरुवार है और आज सदन का 13वां दिन है और आज सदन में लालू प्रसाद यादव से जिस तरीके से बीते दिन ईडी की पूछताछ किया गया, ईडी के द्वारा लालू यादव को समन भेजा गया था और कई घंटों तक लालू यादव से ईडी पूछताछ करते रही। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाया जा सकता है, इससे सदन में हंगामा होने के आसार है। वहीं विपक्षी पार्टियों की ओर से भी गिरते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। बजट सत्र के 12वें दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बात हुई। मुख्यमंत्री ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए तेजस्वी यादव से इशारे में पूछा था, दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो? मुख्यमंत्री का इशारा देखकर तेजस्वी भी हंस दिए थे। इधर दोनों की इशारेबाजी के दौरान मंत्री विजय चौधरी भी मुस्कुराते दिखे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विभागीय बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। बिहार सदन से ऊर्जा विभाग के 13,484 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। इससे पहले 3 मार्च को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सदन में बजट पेश कर रहे थे। उस दौरान भी सदन में मुख्यमंत्री और तेजस्वी के बीच इशारों में बात हुई। सीएम ने पूछा, क्या चबा रहे हो? इस पर तेजस्वी ने कहा कि पल्स चॉकलेट खा रहा हूं। सदन में बुधवार को हाजीपुर में सड़क निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और तेजस्वी यादव के बीच हल्की बहस हुई थी। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव से कहा था, बढ़िया है, पटना में रहता है, वहां रहता तो लड़ लेता। इस पर तेजस्वी यादव हंसने लगे, फिर सदन में खड़े होकर कहा कि हाजीपुर में रोड रहेगा तब न वहां के लोग यहां आएंगे। और देखिए किस तरीके से सदन में लगातार सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग के बीच जो है किस तरीके से वाद विवाद हो रहा है। विपक्ष के लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर सरकार के कई नीतियों का जो है विरोध कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को घेर रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल उठ रहा था। इन दिनों बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल कर रही है और लगातार बिहार में कानून व्यवस्था भी गिरता जा रहा है। और ऐसे में आज भी सदन के 13वां दिन विपक्ष के लोग जो है देखिए किस तरीके से
सदन में हंगामा करेंगे। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को ईडी द्वारा समन भेजा गया, इसका भी विरोध विपक्ष के लोग करेंगे, यानी राजद के विधायक करेंगे। और माना यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को अभियुक्त बनाया गया, इस पर भी सत्ता पक्ष के लोग लगातार विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। यही दूसरी तरफ जिस तरीके से बीते दिन विजेंद्र यादव जो बिहार के ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली 15 पैसे जो है वो सस्ती हो गई, इस पर विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के नेता, उन्होंने साफ कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी, यानी 2025 में तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तब बिहार वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। और इधर सदन में भी देखिए किस तरीके से बीते दिन विपक्ष के कई नेताओं ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की मांग को लेकर विपक्ष का जोरदार सदन में प्रदर्शन हुआ। और आज भी यानी सदन का 13वां दिन है, करीब 1 महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र का आज 13वां दिन है। और इस बजट सत्र में आज 5 विभागों का जो है बजट पेश किया जाएगा। विभाग के प्रभारी मंत्री जो है सदन के पटल पर बजट रखेंगे और सेकंड हाफ के बाद इस बजट को पारित किया जाएगा। हालांकि सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएगी, न्यूज़ फॉर नेशन लगातार आपको अपडेट देता जाएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।